कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, θ1 + θ2 इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये तो सभी को पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के, उनका एक दूसरे का जो सम होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक, तो अगर हमने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, को साइन थीटा का को और एस साइन थीटा का एस, तो ये बन जाता है हमारा क्या कॉस, को प्लस साइन थीटा। तो को उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और एस का मतलब साइन थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, अभी तक थीटा ले रहे थे तो उसके सामने वाली साइड ले रहे थे परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 90 थीटा क्या है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमको कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई, ये हमको साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अभी आपको 9, 10 तक आपको ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है बस। ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आया, कैसे उन्होंने साइन थीटा से वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। अब आ गया टैन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको आप डिवाइड कर लो, P/H डिवाइड बाई B/H। तो S से S कट गया, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई P/B। तो ये हमको 3 उसकी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया P/B। तो ये तीनों की वैल्यू आपको पता चल गई। साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब इसी को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो आपको 3 वैल्यू पता चल गई। इनको पहले तीनों को नोट कर लो आप।